आइए हम सभी भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में मैंने आपको बताया था कि भगवान शंकर राम जी से मिलने के लिए जाते हैं। बहुत ही सुंदर मिलन होता है। कुछ समय बीता, भगवान श्री राम थोड़े और बड़े होते हैं। तो एक बार माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को पीली झुंगली पहनाई है और पांव में पायल पहनाई है। भगवान श्री राम पीली झुंगली पहन के दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं तथा सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको श्री तुलसीदास जी का भाव सुनाता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल के भवन हैं तथा अमंगल का नाश करने वाले परमात्मा आज दशरथ जी के आंगन में विचरण करते हुए सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। काकभूषुंडी जी भी कहते हैं, पीत झीन झुंगली तन सोही, किलकन चितवन भावति मोहि। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि पीली झुंगली भगवान के शरीर पे शोभा दे रही है और दशरथ जी के आंगन में भगवान श्री राम अपनी परछाई देकर नृत्य कर रहे हैं। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। अपना प्रतिबिंब देखकर भगवान श्री राम नृत्य कर रहे हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं भगवान का बाल लीला का दर्शन करके धन्य हो रहा था। अब भगवान थोड़े और बड़े होते हैं और वह अध्ययन करने के लिए जाते हैं। बाबा जी लिखते हैं, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, गृह गया पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाही, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। गुरु गृह गया पढ़न रघुराई। भगवान श्री राम अध्ययन करने के लिए अपने गुरु जी के पास जाते हैं और अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में भगवान सारी विद्या का अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, इस प्रसंग से हर माता पिता को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वो अपने बालकों को खूब पढ़ाएं, वे अपने संतान को खूब पढ़ाएं, क्योंकि कहा गया है, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं वो उनके शत्रु होते हैं। माता शत्रु पिता बैरी,
एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे उनके शत्रु होते हैं। और भगवान राम सारी विद्या का अध्ययन करके आते हैं। भगवान श्री राम का चरित्र देखिए। सुबह उठते ही प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान श्री राम नित्य अपने माता पिता, गुरु एवं वृद्ध जनों को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और भैया जो नित्य अपने माता पिता, गुरु एवं वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेता है उसकी ये 4 चीजें बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति नित्य अपने माता पिता, गुरु की सेवा करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उनकी आयु, विद्या, यश और बल सब बढ़ जाता है। भगवान श्री राम अपने माता पिता का खूब सेवा करते हैं। देखिए आजकल ऐसा बहुत ही कम घर होगा जहां पर माता पिता की पूजा होती हो। धन्य है वो घर जिसमें माता पिता पूजे जात, ऐसे घर कलयुग में बिरले दिखाते हैं। तन मन धन न्यौछावर कर दिया जिन्हें, वही बुढ़ापे में आंखें दिखाते हैं। और जिंदा में देत नहीं एक बूंद पानी में, बाद में तस्मई रसगुल्ला खिलाते हैं। कहे श्री तुलसी रामचरितमानस में, कर्म बीज जैसा नर वैसा फल पाते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, जब वही वृद्ध होते हैं तब हम उनको एक गिलास पानी भी देना नहीं चाहते हैं। और जब बाद में वो मर जाते हैं तब उन्हीं के नाम पर हम ब्राह्मणों को तस्मई रसगुल्ला आदि खिलवाते हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता का सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री राम भी अपने माता पिता का सेवा करते हैं। और भैया जो माता पिता की सेवा नहीं करेगा तो उनका जीवन व्यर्थ है, उनको उनका कर्म का फल जरूर मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल जाका। क्योंकि कहा गया है जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। अब बाबा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी मुनि नहीं हैं, महामुनि हैं। वे अपने शुभ आश्रम में निवास करते हैं, परंतु जब वे यज्ञ करने के लिए जाते तब उन्हें मारीच और सुबाहु का डर बना रहता था।
क्योंकि भैया जब विश्वामित्र जी यज्ञ करने के लिए जाते तो मारीच और सुबाहु आता और उनके यज्ञ को भंग कर देता। इसलिए विश्वामित्र जी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि हमारे जीवन में कितनी भी योग्यताएं क्यों ना हो, परंतु भगवान की कृपा के बिना काम नहीं बनेगा। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। हम चाहे जितना परिश्रम करें, परंतु जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि अब तो भगवान को अपने आश्रम में बुलाना ही पड़ेगा। क्योंकि अब भगवान ही हमारे एक सहारा हैं। और कहते हैं, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। जिंदगानी तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर, सब गम भुला दिया हूँ। तेरी खुशी समझ कर, सब गम भुला दिया हूँ। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में
हमारी, तेरी तरफ नजर है, किस्मत है ओ हमारी, किस्मत है ओ हमारी। जो तेरा फैसला है, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में। विश्वामित्र जी कहते हैं, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी प्रभु को पाने के लिए। जा कहूंगा अपने घर में मुझे बुला लिया, परंतु आया हूं मैं वन में बुलाने के लिए। यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो भाग दशरथ के खुले, किंतु आया हूं मैं यज्ञ पूर्ण कराने के लिए। श्री राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्भ से, आ जमाने मेरा जोर आ जमाने के लिए। विश्वामित्र जी सोचते जा रहे हैं और अयोध्या जी में पहुंच जाते हैं। दशरथ जी को पता चलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं। वे सोचते हैं कि ये वही विश्वामित्र हैं जो एक बार राजा हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे, और आज जब रामचंद्र हुए हैं तब ये आए हैं। लगता है कि ये चंद्र सब हमारे लिए शुभ नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, साधु ते होई ना कारज हानि। दशरथ जी स्वस्ति वाचन कराते हुए विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं। अति पुनीत आसन बैठारे अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। उसके बाद चरण को पखारते हैं, विविध भांति भोजन करवाया, विविध प्रकार से भोजन करवाते हैं और फिर कहते हैं कि हे गुरुदेव, कहे कारण आगमन तुम्हारा, आप यहां पर किस कारण से आए हैं? तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, मुझे राक्षस सताते हैं। दशरथ जी कहते हैं, प्रभु क्या सेना ले चलूं? विश्वामित्र जी कहते नहीं, आज मैं मारने वालों की नहीं, आज मैं तारने वाले को लेने आया। राजन राम लखन वही दीजिए। और जैसे ही महाराज दशरथ ऐसा सुनते हैं, वे कहते हैं, ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को। और कहते हैं, मांगहु भूम धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछनाई, सोई मुनिदेव निमिष एक माही। हे गुरुदेव, मैं आपको राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। हे महाराज, क्योंकि ये हमारी ही संपत्ति नहीं है। मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, ये मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं और भगवान शंकर के प्राण हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको इन्हें नहीं दे सकता हूं। तो वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को समझाते हैं और कहते हैं कि हे राजन,
आपने इन्हें अपने सिंहासन पर बैठा ही दिया है, अब अपने पिता के सिंहासन पर भी बैठा दीजिए। और उसके बाद दशरथ जी मान जाते हैं और राम लक्ष्मण का हाथ पकड़कर विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप देते हैं और कहते हैं, तुम मेरे पिता आन नहीं हो, आज से ही आप ही इन दोनों के पिता हैं। और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चलते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, मैं गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर जा ही रहे थे, तभी भगवान राम कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं माता से आज्ञा लेकर आता हूं। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि अगर मैं इनको भेज देता हूं तो हो सके माता रोक ले, लेकिन अगर मैं इनको नहीं भेजूंगा तो बच्चों के संस्कार बिगड़ेंगे। भगवान राम जाते हैं माता के पास। माता कौशल्या कहती हैं, अवश्य आप इन्हें अवश्य ले जाइए, क्योंकि माता कौशल्या को पता ही था कि ये भगवान है। और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण चलते हैं। तभी मार्ग में ताड़का नामक राक्षसी मिल जाती है, और जब वह राक्षसी मिलती है तब भगवान क्या करते हैं, एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानते निज पद दे। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी को भगवान राम मार देते हैं। देखिए तुलसीदास जी यहां पर लिखे हैं, दीन जानते निज पद दे। अच्छा, तो क्या ये ताड़का राक्षसी दीन है या दीना है? दीन है या दुष्टा है? देखिए दीन दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? जिनमें दैन्य रूप हो, वो दीन है। पर मुकुर मलिन और नयन विहीना, तो राम रूप देखे कि में देना। जिनके ज्ञान वैराग्य के नेत्र ना हो और भगवान सामने खड़े हों, परंतु वह भगवान को ना पहचान पा रहा हो, तो भैया वो दीन ही होगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, दीन जानते निज पद दीन। अब भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में आते हैं। विद्या निधि कहु विद्या दीना। विश्वामित्र जी विद्या देते हैं। और दूसरा दिन होता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, निर्भव यज्ञ करो तुम जाइए। हे गुरुदेव, आप निश्चिंत यज्ञ कीजिए। और उसके बाद सारे मुनि यज्ञ करने लगते हैं। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मग की रखवारी। देखिए तुलसीदास जी यहां पर लिखते हैं झारी। अच्छा, तो झारी का मतलब क्या होता है? क्या ये झारी कोई मुनि है? नहीं भैया, झारी कोई मुनि नहीं है। यहां पर तुलसीदास जी
ने बुंदेलखंडी भाषा का उपयोग करते हैं। झारी मतलब होता है इकट्ठा। होम करण लागे मुनि झारी, मतलब सारे संत इकट्ठा होकर, सारे मुनि इकट्ठा होकर यज्ञ करने लगते हैं। और तुरंत जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होता है, मारीच और सुबाहु यज्ञ में बाधा डालने के लिए आ जाते हैं। और जैसे ही मारीच और सुबाहु आते हैं, भगवान श्री रामचंद्र मारीच को मार देते हैं। देखिए, मारीच दुख है और सुबाहु दोष है। भगवान दुख को मार देते हैं परंतु दोष को अधमरा छोड़ देते हैं। इसलिए बाद में वही दुख का कारण होता है। इसलिए जब हम मिटावें तो दोष और दुख दोनों को मिटाएं, क्योंकि दोष बाद में दुख का कारण बनता है। और भैया यज्ञ संपन्न होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, यज्ञ तो पूर्ण हो गया, अब हमें आप अयोध्या धाम में छोड़ दीजिए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राघव, अभी एक यज्ञ और बचा है। कौन सा यज्ञ? कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि वर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि वर के साथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ, हे राघव, अभी धनुष यज्ञ बचा ही है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर जाने लगे। जनकपुर जा ही रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें एक कुटिया दिखाई देती है। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहना। भगवान श्री रामचंद्र जी एक आश्रम देखते हैं। उस आश्रम में कोई नहीं था, खग मृग जीव जंतु कोई नहीं था उस आश्रम में। यहां तक कि सारे पशु पक्षी भी उस आश्रम का साथ छोड़ देते हैं। उस आश्रम में केवल एक शिला पत्थर पड़ा हुआ था। किसका शिला पत्थर था? अहिल्या जी का। देखिए, अहिल्या जी को एक बार उनके पति ने श्राप दे दिया था। अहिल्या जी से कोई भूल हो गई थी, तो उसलिए उनके पति ने उनको श्राप दे दिया था और अहिल्या जी पाषाण बन गई थी। देखिए, यहां तक कि अहिल्या जी के पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, परंतु अहिल्या जी दुखी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अहिल्या जी को पता था कि भले ही मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया है, परंतु जगतपति अभी भी हमारे साथ हैं। इसलिए माता अहिल्या उदास नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब उस पाषाण पत्थर को देखते हैं, तब वे वहीं पर रुक जाते हैं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राघव,
क्या तुम उद्धार करना चाहते हो? भगवान कहते नहीं नहीं, उद्धार नहीं। हे गुरुदेव, आपके सामने मैं उद्धारक। अच्छा, तो यहां पर क्यों रुके हो? तब भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऋण है, मैं उस ऋण को चुकाने के लिए यहां पर रुका हूं। आज मैं उस ऋण को चुका लूंगा। विश्वामित्र जी कहते, किसका ऋण? भगवान कहते, जिससे मेरा लेना देना चलता है उसका ऋण। अच्छा, भगवान का किससे लेना देना चलता होगा? किसी ने ज्ञानियों से पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान से कोई लेना देना है? ज्ञानी कहते, नहीं नहीं, मेरा भगवान से क्या लेना देना। तो भगवान कहते, जब ज्ञानियों से मेरा लेना देना नहीं है तो मुझे भी उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन भगवान को उनके भक्तों से लेना देना चलता है। एक बार किसी गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आपने द्रौपदी का इतना चीर बढ़ाया कि अनंत हो गया। आपके पास इतना चीर कहां से आया? तब भगवान कहते हैं कि मैं एक भक्त से लेता हूं और दूसरे भक्त को दे देता हूं। मैं गोपियों की चीर चुराया और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। एक भक्त से लेता हूं और दूसरे भक्त को दे देता हूं। देखिए, ये कथा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। द्रौपदी जी के भाव की कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है और उनकी उंगली से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है। शोक सत्यभामा कियो रुखमणी रोई धाए, बाधन को पट खोजति पटरानी अकुलाए। पटरानी तो पट खोजती ही रह गईं, और जैसे ही द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली देखी, तुरंत वो अपने साड़ी को चीरकर उनकी उंगली में लपेट दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहन, आपने मेरे लिए इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? तब द्रौपदी अपनी आंखों में अश्रु भरकर कहती हैं, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। ये धागे हैं साधारण, इनका कौन करे मोल। ना ये दुल्हन के जोड़े हैं, ना दूल्हे के वागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख आधीर हो। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे। भाग उन्हीं के जागे, जो उंगली पे लागे। जैसे ही द्रौपदी जी ने ऐसे वचनों को कहा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रहेगा याद ये दिन, जीवन में ना भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपी, मैं एक भक्त का चीर चुराया और दूसरे भक्त का चीर बढ़ा दिया। इसलिए भगवान का उनके भक्तों से लेना देना चलता रहता है। और इधर भगवान श्री राम भी यही कहते हैं कि मैं उद्धार करने नहीं आया हूं, मैं तो ऋण चुकाने आया हूं। देखिए, विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहि कृपा करो रघुवीर। भगवान कहते हैं कि मैं उद्धार नहीं करने आया हूं, मैं तो ऋण चुकाने आया हूं। किसका ऋण? भगवान कहते हैं कि भक्त प्रहलाद का ऋण। भक्त प्रहलाद के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु, उन्होंने कृपाण निकाला। काढ़ कृपाण कृपा ना काढ़। अच्छा भैया, कृपाण क्या होता है?
आप लोग तलवार तो जानते ही होंगे, तलवार में एक तरफ धार होता है, लेकिन जो कृपाण होता है उसमें दोनों तरफ धार होता है। काढ़ कृपाण, कृपा ना काम। कृपाण को निकालता है हिरण्याकश्यपु और प्रहलाद से कहता है कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तो प्रहलाद जी कहते हैं सब ठाव हैं, अर्थात हमारे भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा, तुम्हारे भगवान क्या इस खंभ में हैं? प्रहलाद जी कहते हैं हाँ, मेरे भगवान इस खंभ में भी हैं। तो वही भगवान कहते हैं कि एक मेरे भक्त हुए हैं प्रहलाद, जिन्होंने मुझे खंभ से, पत्थर के खंभ से मुझे प्रकट कर दिया। और मैं कैसा भगवान जो एक पत्थर से भक्त को ना प्रकट कर दूं। इसलिए आज मैं अपने ऋण को चुकता करूंगा। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अहिल्या जी का उद्धार करते हैं। अहिल्या जी का उद्धार करने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़े आगे बढ़ते हैं, परंतु वे उदास हैं। क्यों उदास हैं? भगवान श्री राम सोचते हैं कि अहिल्या जी एक तो ऋषि पत्नी है, दूसरी वो देवी है, और मेरा जन्म हुआ है ऋषि पत्नियों के चरण में अपना सिर रखने के लिए। और आज घटनावश मैंने अपना चरण ऋषि पत्नी के सिर पर रख दिया। ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। इसलिए भगवान उदास हैं। अच्छा, पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? कहते हैं कि तीर्थ में जाओ, दान पुण्य करो। और संयोग से जहां भगवान जा रहे थे वहां पर तीर्थ ही है, गए जहां जग पावनी गंगा। तीर्थ में जाओ, दान पुण्य करो, तब हमारे पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ में जाकर तीर्थ का महात्म सुनो। अच्छा, तीर्थ का महात्म सुनने से हमारा मन पवित्र होता है, और तीर्थ में जाकर दान देने से हमारा धन पवित्र होता है, और तीर्थ में जाकर स्नान करने से हमारा तन पवित्र होता है। अगर दान देने वाला उदार हो और दान को लेने वाला संयमी हो, संतोषी हो, तब दान की महिमा होती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए गया। तभी वहां के एक पंडा जी थे, वे उस व्यक्ति का कुर्ता पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे 100 रुपया दो, मैं तुम्हें भगवान का नजदीक से दर्शन करा दूंगा। अब तीर्थ में आए हो, कम से कम 100 रुपया तो देकर ही जाओ। अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो वह व्यक्ति भी कम चतुर नहीं था। वह पंडा जी से कहता है, ठीक है, आप मुझे केवल 50 रुपया दे दीजिए, मैं बिना दर्शन के ही चला जाऊंगा। अब वह व्यक्ति पंडा जी के पीछे पड़ गया। पंडा जी सोचते हैं कि अरे अब क्या होगा, मुसीबत पड़ गई। पंडा जी वहां से भाग जाते हैं, फिर लौट कर नहीं आते। ऐसे ही दान की महिमा कब होती है? जब दान को देने वाला उदार हो और दान को लेने वाला संतोषी हो, तब दान की महिमा प्रकट होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं। उसके बाद कथा सुनते हैं। किसकी कथा? गंगा जी की कथा कि गंगा जी किस प्रकार से धरती पर आई थी। उसके बाद दान पुण्य करते हैं, संतों के साथ स्नान करते हैं। तीर्थ की सारी प्रक्रिया पूरी करके भगवान श्री रामचंद्र जी अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं। भगवान
हमें कैसे प्राप्त होंगे? भगवान हमको प्रेम से प्राप्त होंगे। भगवान अपने भक्तों का कष्ट देख ही नहीं सकते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेउ सो जान निहारा। भगवान हमें केवल प्रेम से प्राप्त होंगे। देखिए, मुझे एक कथा याद आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि श्री वृंदावन में एक संत रहा करते थे, जिनका नाम था श्री माधव दास जी। बड़े उच्च कोटि के संत थे। लताओं में ब्रज का गुजारा करेंगे, राधे राधे गाया करेंगे। झाड़ियों में रहा करते थे, भगवान का भजन करते रहते थे। देखिए भैया, भूख तो सबको लगती है। जब माधव दास जी को भूख लगती थी तब वे क्या करते थे? वे एक मंदिर में जाते थे। जब संत जन भोजन कर लेते थे और वो पत्तल को फेंक देते थे, तो उस पत्तल में जो अन्न का दाना बचा रहता था, माधव दास जी अपने एक मिट्टी के पात्र को लेकर जाते और उस दाना को बीन कर लाते। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उस शीत प्रसाद का, उस भोजन का वो भगवान को भोग लगाते। अब ऐसे ही माधव दास जी भोजन को ग्रहण करते थे और भगवान का भजन करते रहते थे। एक दिन क्या होता है, माधव दास जी भगवान की भजन में इतना लीन हो जाते हैं कि उन्हें भूख का आभास ही नहीं होता है। जब उन्हें भूख लगती है तो वे दौड़े दौड़े जाते हैं, संतों के शीत प्रसाद को बीन कर लाते हैं और जल्दबाजी की वजह से वो भगवान को भोग लगाना भूल जाते हैं। और जैसे ही एक ग्रास को वो अपने मुख में रखते हैं, तब उनको याद आता है कि अरे, मैंने तो भगवान को भोग ही नहीं लगाया है। अब माधव दास जी सोचते हैं कि अब क्या होगा। वे सोचते हैं कि चलो इस ग्रास को निगल दिया जाए। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर हम इस ग्रास को निगलेंगे, अगर हम इस ग्रास को उगल देंगे, तो भगवान के शीत प्रसाद का अपमान होगा। और अगर हम इस ग्रास को निगल लेंगे तो मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारना जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारना जात गिरायो। गति सांप सुंदर की काह कहो यह सोच न पायो। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारना जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में मन, मोहन को नहीं भोग लगायो। भई गति सांप छछुंदर की काह कहो यह सोच न पायो। बीत गयो वाह वार बिनीत, गई रजनी दिन दूसर आयो। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारना जात गिरायो।
सांप और छछूंदर जैसी गति हो जाती है। जैसे सांप चूहे को जब अपने मुख में रख ले और उसको बाद में पता लगे कि ये छछूंदर है, तो भैया जब सांप उसको निगलेगा तब भी वह मर जाएगा और उगलेगा तब वह अंधा हो जाएगा। क्योंकि सांप जब छछूंदर को निगल लेगा तब उसका पेट फूल जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। वैसे ही गति माधव दास जी की हो गई। माधव दास जी सोचते हैं कि अगर मैं उस ग्रास को निगल लेता हूं तो मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया है, और अगर मैं उस ग्रास को उगल देता हूं तो संतों के सिद्ध प्रसाद का अपमान होगा। अब माधव दास जी उस ग्रास को मुख में रखे हुए हैं। एक दिन बीत गया, लेकिन माधव दास जी उस ग्रास को अपने मुख में रखकर रो रहे हैं। और ये सब देख के भगवान को रहा नहीं जाता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख पाते हैं। और भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे माधव दास जी, आप उस ग्रास को निगल लीजिए। माधव दास जी रोते हुए कहते हैं, प्रभु मैंने अभी आपको भोग नहीं लगाया है, मैं इस ग्रास को कैसे निगल लूं? तब भगवान क्या करते हैं? भगवान माधव दास जी के हृदय में प्रकट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ग्रास को निगल लीजिए। और जैसे ही माधव दास जी ग्रास को निगलते हैं, वह ग्रास भगवान के मुख में आ जाता है और भगवान तृप्त हो जाते हैं। करुणा करके करुणा करने हिय में जब जाय के दरस दिखायो, माधव जी के हिय में सप्रेम से शीत प्रसाद को भोग लगायो। जो तृप्त हुए सबरी फल सो घर साग बिदुर के भोग लगायो। करुणा करने करुणा लख के आदर से प्रभु ने शीश झुकाए। जैसे भगवान सबरी जी के बैर से तृप्त हुए थे, विदुरानी के केले के छिलके से तृप्त हुए थे, वैसे आज भगवान तृप्त हो जाते हैं और माधव दास जी को खूब आशीर्वाद देते हैं। तो भैया भगवान हमको कैसे प्राप्त होंगे? भगवान हमको प्रेम से मिलेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मेरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
खाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नाचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। भैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। नाम जपते रहो काम करते रहो। नाम जपते रहो काम करते रहो। इष्ट दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम ही केवल प्रेम पियारा जान लेव सो जान निहारा। भगवान हमारे केवल प्रेम से रीझते हैं। वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत या वीक्षणम हसत को चिच्चा विलज उदगायत नृत्य तेजा मद भक्ति युक्तम भवतो पुनाति। हमारे भगवान केवल प्रेम से ही रीझते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी अहिल्या जी का उद्धार करते हैं और अब विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाने लगे और वह जनकपुर पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र जी एक सुंदर आम का बगीचा देखते हैं और वे श्री राम से कहते हैं कि हे राघव, चलो हम लोग यहीं पर कुछ क्षण ठहरते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा है। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी उस आम के वृक्ष के नीचे बैठते हैं। उसके बाद जनक जी को पता चलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं। फिर वे विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आते हैं। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, फिर वाणी को विराम। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे
कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे। अब भगवान की दिव्य आरती होगी। आप सब लोग आरती प्रसाद लेकर यहाँ से जाइएगा। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरति नेकी। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत सब की। तन को सरवस सार अंश सम्मत सब की। गावत संतत शंभु भवानी हर घट संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। व्यास आदि कवि बर्ज बखाने काग भुसुंडी गरुड़ के कलिमल हरन विषय रस की। मुक्ति जुगती की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। दलन रोग भव मूर्य में की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ जग्नेन जग्यमय जन्ददेवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्या सन्याते अनाकं महिमाना सचन्त्रयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः सेवन्त काव्यकुलचम्पकपट्टलाब्जे